जब सारी दुनिया कंफ्यूज थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है या पृथ्वी सूर्य का, तभी उस टाइम से ही यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की जाती थी और ये हमारे बिहार में ही है। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ जहाँ कहा जाता है ज्ञान का भंडार है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। तो जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जो व्यू दिखाई दे रहा है, यही है नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आप लोग गूगल पे या कहीं पे नेट पे सर्च करते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा खंडर, तो आप लोग को यही बैकग्राउंड में व्यू दिखाई देते होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इस ब्लॉग में बस एक ही वीडियो में आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है क्या नहीं है और पहले किस तरीके से दिखाई देते थे। सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। क्लासरूम कहाँ था, हॉस्टल कहाँ था, लाइब्रेरी कहाँ था, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यही नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट है। तो आप लोग को अभी के टाइम में क्राउड देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं। तो चलिए इसके अंदर चल के आप लोग को दिखाते हैं। तो ये रही टिकट वाला सेक्शन, जो आप लोग को 40 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए। तो अंदर आने के बाद सबसे पहला व्यू आप लोग को ये देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंडियन फ्लैग जो आपको लहराता हुआ दिखेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ उस जगह पर जहां पर आप लोग कहीं भी सर्च करते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा खंडर, तो आप लोग को यही सीन दिखाया जाता होगा कि बस आपको सिर्फ यही है नालंदा विश्वविद्यालय और पूरा आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा गूगल पे। तो इस ब्लॉग में पूरे अच्छे से डिटेल में जानकारी देते हैं आप लोगों को। जैसा कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी अपने जमाने में, और अभी भी कहा भी जा सकता है, अभी भी है भी। ठीक है, यहाँ पर दुनिया भर के छात्र आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। यहाँ पर करीब 108 सब्जेक्ट का स्टडी होता था, जैसे में एस्ट्रोनॉमी, मैथ, साइकोलॉजी, मेडिसिन, ग्रामर, पाली, ईटीसी। बहुत सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होते थे इस नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और टीचर 1500 अवेलेबल थे। तो यहाँ पे सारा कुछ का सुविधा दिया गया था, जैसे कि क्लासरूम, हॉस्टल, लाइब्रेरी, टेम्पल, इस तरीके से सारी सुविधा थी। बट 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था, तो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ क्लासरूम कैसे रहता था, लाइब्रेरी कैसा था, हॉस्टल कैसा था और ये सारा कुछ कहाँ था। अब एक एक करके अच्छे तरीके से डिटेल में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग नालंदा खंडर के जैसे एंट्री करते होंगे तो जो पहला सेक्शन आता होगा वो लाइब्रेरी का सेक्शन है। उस लाइब्रेरी में करीब 90 लाख बुक थी, लेकिन जब खिलजी ने जला दिया था तो करीबन 90 लाख जो बुक, सारा बुक जलने में 3 से 6 महीने तक टाइम लग गया था। तो सोचिए कितना ज्यादा बुक था और सारा कुछ जलकर खाक हो चुका था। अब एक भी बुक नहीं बचा। ये है मेडिटेशन सेंटर, जहां पे सारे लोग आकर मेडिटेशन करते थे। यही थी क्लासरूम, जहां पे सारे स्टूडेंट रहते थे और जस्ट बगल में, क्लासरूम के ही बगल में रूम था, ताकि वो जितने सारे हॉस्टल के बच्चे थे क्लासरूम के जस्ट बगल में रहे। और हाँ, अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता तो रूम में ही रह के स्टडी किया जा सकता था, क्योंकि क्लासरूम बगल में था तो इससे सुविधा हो जाती है। ठीक, और उसी क्लासरूम के जस्ट बगल में आपको एक कुआं भी था। जिस स्टूडेंट को भी प्यास लगेगा तो बस पानी जाके कुआं से निकाल के पी सकता है और स्टडी में उसको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके का व्यू था पहले। और हाँ गाइस, चलिए अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में जाता हूँ। तो अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी थी वो लाइब्रेरी कैसी थी, किस तरीके से बनी हुई थी, और जब जला दिया गया तो अब आप लोग को कैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरा जला हुआ दीवार है और यही एक छोटा सा रूम में लाइब्रेरी था और इसी में बुक रखा करता था। और यही रूम करीब इधर बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। एक रूम नहीं था, बल्कि लाइब्रेरी में तो बहुत ज़्यादा रूम होते हैं ना, इसलिए इसी तरीके से बहुत ज़्यादा रूम था। तो आपको हर एक रूम का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग था, और इधर जो एरिया है लाइब्रेरी एरिया ही थी। पोस्टर दिखलाया कि दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति मैंने बताया। ये सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम दिखलाया। ये 2 स्टोर रूम दिखलाया। पहले ध्यान से सुनेंगे। ये बुद्ध मूर्ति जो रिफ्लेक्स लाइट करता था, लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। जैसा पहला हॉस्टल देखें सेम इस तरह से प्रॉपर 11टा हॉस्टल আছে। ये दिखे सारा बौद्ध मंदिर और समाधि छिलो
जो आम्ही बोलचे की सारी मूर्तियां म्यूजियम दिखे रखा गेलो और एटा स्तूपा আছে सारी पुत्र जो अंदर का मेन तस्वीर है। ठीक है, सारी पुत्र बड़ा। और अभी बहुत लोग कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक अंधेरी रूम भी है जिसमें बहुत लोग को जो स्टूडेंट रहते थे वो पैक करके रख देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सारे कुछ अफवाह है। चलिए मैं आप लोग को अंधेरी रूम दिखाता हूँ। अंधेरी रूम कैसे बना था मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ। जब खिलजी ने आग लगवाया था तो बहुत ज्यादा ध्वस्त हो गया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसीलिए एक रूम पूरा ऊपर ढक चुका था, ठीक है। तो उस रूम, अभी वो रूम में लाइट वाइट जलता नहीं है तो अंधेरा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वो रूम तो अभी अंधेरा ही दिखेगा ना। तो अभी ये लोग कहते थे कि पहले सजा दिया जाता था स्टूडेंट लोग को, इसलिए अंधेरे रूम में रखा जाता था ताकि बच्चे गलती ना करें, यही सब कुछ था। लेकिन ऐसा कुछ अफवाहों पे ध्यान मत दे, ये नॉर्मल सा रूम था पहले, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख चुके होंगे। तो बस यही था नालंदा खंडर का व्यू। आप लोग, आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझा चुका हूँ कि कैसे क्या था नालंदा विश्वविद्यालय में और कैसे क्या होती थी स्टडी। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं हॉस्टल में, जो नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल जो था, तो अभी मैं आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप लोग जो साइड साइड जो देख रहे हैं ना, वो सारे रूम है, ठीक है। आई मीन जो हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट रहते थे, स्टूडेंट का एक रूम रहता था। जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे रूम है और इसी रूम में आपको रहना खाना पीना सारा था। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये क्लासरूम है, ठीक है, इसमें ही पढ़ाई किया जाता था। और जो ऊपर, अभी तो ऊपर खाली लग रहा होगा, लेकिन खिलजी ने आगे तो पूरा ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ऊपर पूरा छत थे, ठीक है। इसलिए आप लोग को चलिए अब क्लासरूम भी जाके दिखाता हूँ कि कैसे क्लासरूम थे। खिलजी ने आग लगवाया था तो अभी तो कुछ कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जला हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बहुत पुराना ये है, जब 12वीं शताब्दी में खिलजी ने आग लगवाया थी तो ये ईटा तो देख सकते हैं वो पिघला हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी और भी आगे दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए अब हॉस्टल का रूम दिखाते हैं कि स्टूडेंट कैसे रहते थे। आइए देखिए, बस यही एक छोटा सा रूम है और इस रूम में केवल फॉर एक ही स्टूडेंट रहते थे। ये नहीं कि एक रूम में 2-3 स्टूडेंट, नहीं, बल्कि एक ही स्टूडेंट रहते थे। और ये था ऊपर तो छत था, ठीक है। तो जब खिलजी ने तो भाई आग लगा दिया तो पूरा ध्वस्त हो चुका है, तो ऊपर अभी अब कुछ खुला आसमान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऊपर छत था और जब यहाँ पे लाइट करते थे ना, तो यहाँ पे ये जो है ना, आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे दिया जलाते थे लाइटिंग के लिए, ठीक। यही है नालंदा विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल का जो वो खाना बनने वाला होता है ना, चूल्हा जो बोल सकते हैं। पहले के जमाने में ये चूल्हा आप लोग को देख सकते हैं। आप लोग कुछ व्यू दिखा रहे हैं, अच्छे से देख सकते हैं गाइस। और साथ ही बगल में आप लोग को कुआं भी देखने को मिलेगा, कि जैसे कि कहने का मतलब ये है ना कि अगर स्टूडेंट लोग पानी पीने के बहाने बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग को सारा व्यवस्था एक ही जगह किया गया था। ये कुआं है, इससे पानी पियो और वहाँ पे खाना खाओ और ये पानी आराम से बाहर निकल जाता है। और बाकी चारों तरफ रूम ही रूम है सारे स्टूडेंट का, ठीक है। नालंदा खंडर 5वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और जब यहाँ पे पढ़ाया जाता था, करीबन 2000 टीचर करीबन पढ़ाते थे। और करीबन स्टूडेंट की बात की जाए तो 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए रहते थे। और उनका जो यहाँ पे एडमिशन होता था, उनका टेस्ट लेके एडमिशन होता था, डायरेक्ट एंट्री नहीं होता था कि और एडमिशन ले लो। उनका टेस्ट पहले लिया जाता था, तब जाके एडमिशन होता था। और यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम थे और हर एक क्लासरूम का मतलब एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि एक ही डिपार्टमेंट में रहना है, दूसरा डिपार्टमेंट में जाने के लिए नहीं दिया जाता था। और उसी में एक ही डिपार्टमेंट में रूम भी था, मतलब हॉस्टल भी था, सारा कुछ एक ही में था। और उसमें कहा जाता था कि कुआं भी उसी में था, ताकि अगर प्यास लगे ना तो कोई बाहर मतलब बहाना करके नहीं जाए, ताकि कुआं भी उसी में दिया गया था कि ताकि वहीं पानी पिए और वहीं रहे। और रूम भी बगल में था क्लासरूम के, ताकि अगर कोई तबीयत खराब हो जाए, बहाना भी करे कि नहीं अगर मैं सोया हो रहूँगा, लेकिन क्लासरूम बगल में रहेगा तो रूम में भी बैठ के या सोया हो रहेगा तो सुन सकता है। तो ये भी है। और वहीं पे 12वीं शताब्दी की बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी ने जब खिलजी ने यहाँ पे आग लगवाया था ना, तो पूरा ध्वस्त हो गया था नालंदा खंडर। तो जो बुक थी 3 महीने तक जलती रही थी। लेकिन अभी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि जब 3 महीने तक बुक कैसे जल सकता है, अभी जो लाइब्रेरी में बुक होती है तो वो बुक ऑलरेडी तुरंत जल जाएगी, मतलब आई मीन एक दिन में पूरा जल जाएगी। तो वो 3 महीने तक इसलिए जली थी ना, क्योंकि वो पहले वो पेज नहीं होता था, वो पहले वो इतनी मोटी मोटी परत पे, जो पेड़ का जो छाल होता है उस पे परत पे लिखा था, तब तो जलने में टाइम लगता है ना, इसलिए 3 महीने तक जलती रही थी बुक। तो बस यही था। और यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था था, क्लासरूम का व्यवस्था था और लाइब्रेरी था, हॉस्टल था। जैसे हॉस्टल में अभी के टाइम में रहते हैं ना, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक हो गया ज़माना, लेकिन जैसे पहले था वैसे बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग घर बैठे पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का व्यू देख लिए होंगे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस वीडियो देखने के बाद। और हाँ, मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि
इसी से 10 किलोमीटर आगे, अभी जो बिहारी की धरती पे 10 किलोमीटर आगे राजगीर है, तो राजगीर में फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा नहीं, इस वीडियो पे 1000 लाइक करो। बहुत ही जल्द नालंदा यूनिवर्सिटी का भी अंदर जाके वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वेट कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो का।